यह कहानी अमेरिका की एक गुप्त अंडरग्राउंड ह्यूमन मीट बर्गर फैक्ट्री की है। यहाँ लोगों को बेहोश करके कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है। पहले हल्का सा डिसइंफेक्शन किया जाता है, फिर उन पर खास मसाले लगाए जाते हैं और प्लास्टिक से पैक कर दिया जाता है। करीब एक हफ्ते बाद जब मांस पूरी तरह मसालों में बस जाता है, उन्हें मांस पीसने वाली मशीन में डाल दिया जाता है। मशीन लगातार चलती रहती है और उससे एक के बाद एक ताजे मांस के पैटी निकलते रहते हैं। फिर शेफ उन्हें पकाकर जूसी बर्गर बनाते हैं, जो आखिर में ग्राहकों की टेबल पर परोस दिए जाते हैं। अनजान ग्राहक उस स्वाद की तारीफ करते नहीं थकते। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इतने सारे पैटी आखिर आते कहां से हैं। यही रहस्य 2022 की एक सस्पेंस थ्रिलर कहानी में सामने आता है। कहानी का मुख्य किरदार अजय है, जो एक बर्गर शॉप में शेफ के रूप में काम करता है। काम भले ही थोड़ा बोरिंग हो, लेकिन अच्छी कमाई उसे संतुष्ट रखती है। वह अपनी छोटी बहन नेहा के साथ अमेरिका में पैदा हुआ था, फिर भी दोनों की पहचान अवैध प्रवासी की ही थी। वीजा न होने के कारण उनकी मां को बेहद मुश्किल और गंदे काम करके गुजारा करना पड़ता था, लेकिन नेहा बहुत होनहार थी। मेहनत करके उसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर लिया। परिवार के लिए यह उनकी किस्मत बदलने का एक बड़ा मौका था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। जश्न के बीच अचानक हथियारबंद अधिकारी घर में घुस आए और सबको गिरफ्तार कर लिया। नेहा का यूनिवर्सिटी का सपना उसी पल टूट गया। दरअसल राज्य के गवर्नर ने आदेश दिया था कि सभी अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकाला जाएगा, चाहे वे अमेरिका में ही पैदा क्यों न हुए हों। पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि करीब 20 लाख लोग इसी श्रेणी में आते थे। सभी को एक बड़े लोहे के पिंजरे जैसे डिटेंशन सेंटर में बंद कर दिया गया, जहां वे सरकार के अगले फैसले का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान अजय ने देखा कि उसकी बहन को एक बस में ले जाया जा रहा है। वह जोर जोर से पुकारता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और दोनों अलग हो गए। कई दिनों बाद उसे एक सुनहरे बालों वाली वकील के ऑफिस में ले जाया गया। उसने बताया कि उनका केस बहुत खराब है, उन्हें अनिश्चित समय तक हिरासत में रखा जा सकता है या फिर देश से निकाल दिया जाएगा। एक ही रास्ता था, अगर वह एक वृद्धाश्रम में वॉलंटियर की तरह काम करे और अच्छा प्रदर्शन करे तो उसके परिवार को कानूनी पहचान मिल सकती है। अजय ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके साथ कुछ और युवा भी भेजे गए। बैंगनी बालों वाली तेज तर्रार रिया, घबराया हुआ लड़का राहुल, दबंग स्वभाव का विक्रम और एक शाकाहारी लड़की सारा। लेकिन वह जगह किसी नरक से कम नहीं। सभी के पैरों में ट्रैकिंग एंकलेट लगा दिए गए थे और उन्हें तय सीमा के बाहर जाने की अनुमति नहीं। काम के दौरान अजय की मुलाकात एक व्हील चेयर पर बैठी बुजुर्ग महिला से हुई। उसने सोचा कि किताब पढ़कर उनसे बातचीत शुरू करे। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, बुजुर्ग महिला धीरे धीरे कुछ बुदबुदाने लगी। पहले उसे लगा कि शायद उन्हें किताब पसंद नहीं आई, लेकिन ध्यान से सुनने पर ऐसा लगा जैसे वह किसी से मदद मांग रही हो। उधर राहुल को भी कुछ अजीब लगने लगा। उसने खाना तक खाने से मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह भी इन बुजुर्गों की तरह मानसिक रूप से कमजोर न हो जाए। वह घबरा कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसके इस व्यवहार पर सुरक्षा कर्मचारी तुरंत पहुंचे और उसे जबरदस्ती घसीट कर ले गए। बाद में कहा गया कि उसे वापस डिटेंशन सेंटर